बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने एक और महाज पर भारत को शिकस्त दे दी, जिसके बाद जर्मनी ने भारत पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी क्यों लगाई गई, ये भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान और बाजवा साहब ने अहम 3 मुलाकातें शुरू कर दी, जिससे अमेरिका और भारत को वाज़े पैगाम पहुंच गया कि अब अफगानिस्तान से निकलना ही अमेरिका के हक में बेहतर होगा। और इमरान खान के दौरा श्रीलंका को लेकर भारत ने बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आखिर में आपको बताएंगे कि ट्राइका को पाकिस्तान और तुर्की से क्या पंगा है और क्यों वो इमरान खान और तैयब उर्दगान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। दोस्तों, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। खवातीन-ए-हज़रात, जर्मनी ने भारत को हथियार फरोख्त करने पर मुकम्मल बैन लगा दिया है। वजह यह सामने आई है कि भारत ये हथियार निहत्थे कश्मीरियों के खिलाफ कश्मीर में इस्तेमाल करेगा, जिसकी जर्मनी किसी सूरत इजाजत नहीं देगा। ये भारतीय मौकफ की बहुत बड़ी शिकस्त है और पाकिस्तान के मौकफ की तायीद भी हो गई। पाकिस्तान को अब कोशिश करनी चाहिए कि भारत दुनिया भर में बैन हो, क्योंकि अब भारत का असल चेहरा सामने आता जा रहा है और पाकिस्तान के लिए इस मौके पर चौका मारना सवाब का काम होगा। दूसरी जानिब एक ही दिन में जनरल बाजवा ने 2 अहम 3 मुलाकातें की हैं। ज़मीरी काबलोफ रूसी एनवाई, अमेरिकी सेंट्रल कमांड जनरल मैकेंजी से। एक दिन पहले इमरान खान की मुलाकात अहमद वली मसूद, जो कि अफगानी मसूद कबीले के लीडर हैं, उनसे मुलाकात हुई। यानी आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका को खुला पैगाम दिया जा चुका है कि जो मर्जी हो जाए, अब अमेरिका को अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और अफगान तालिबान हित्ते की सूरत हाल तय करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका का साथ नहीं देगा। अब यहां मजीद लड़ाई नहीं होगी। पाकिस्तान इस हिस्से में सिर्फ एक ऑप्शन चाहता है और वो सिर्फ अमन है। जो बाइडेन इंतजामिया को पैगाम दिया जा चुका है कि ट्रंप जो कर गया है उसे फॉलो किया जाए, वरना उसके नताइज अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। और अमेरिका ये भी जानता है कि पाकिस्तान चीन रूस ब्लॉक में जा चुका है, जिसके बाद अब पाकिस्तान पर प्रेशर डालना खुद अमेरिका के लिए वबाले जान बन जाएगा। दूसरी जानब चीन ने भी भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। आपको याद होगा कि वादी गलवान में 15 और 16 जून के दरमियान शब पेश आने वाला वाकया, जिसमें चीन और भारतीय फौजी गुत्थम गुत्था हुए थे। भारतीय फौज ने अपने झूठे मीडिया के जरिए कहा था कि उसके 20 फौजी हलाक हुए। भारत ने चीन के दर्जनों फौजी हलाक किए और उसका मामला अब हल हो गया, क्योंकि चीन ने उस वाकये की रियल टाइम फुटेज जारी कर दी है, जिसमें लड़ाई शुरू होने की वजूहात से लेकर किसके कितने फौजी मारे गए सब मौजूद है। चीन के 4 फौजी एहलकार मरे, उनकी आखिरी रसूमात गार्ड ऑफ ऑनर्स तक दिखा दिया गया, जबकि भारतीयों की अनगिनत जाने गई। दोस्तों, यहां सोचने की बात यह है कि जहां एक तरफ भारत और चीन के दरमियान डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है, तो यह वीडियो क्यों लीक की गई? चीन के मुताबिक ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जारी की गई है। अभी चीन के पास हर मौके, हर मीटिंग की रियल टाइम वीडियो मौजूद है। हर लम्हे पर, हर वक्त पर भारत को एक नया सरप्राइज दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं और उनके दौरे को लेकर भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के दबाव की वजह से श्रीलंकन पार्लियामेंट में इमरान खान को खिताब नहीं करने दिया जा रहा। यानी यहाँ पर भारत अपना श्रीलंका पर असर रसूख को वादे कर रहा है कि ये हमारा श्रीलंका पर कितना असर रसूख है। लेकिन यहाँ पर हम मोदी जी को बताते चलें कि अब तुम्हारी श्रीलंका से भी दोस्ती हो चुकी है। इमरान खान के दौरे से चंद रोज कबल ही श्रीलंका ने भारत के साथ 2003 में होने वाला मुआहिदा कैंसिल कर दिया। यह मुआहिदा भारतीय सरकारी पेट्रोलियम कंपनी IOC और श्रीलंका की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के दरमियान था। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कोलंबो मंसूबा भी हाल ही में कैंसिल हुआ है, जिसमें जापान, भारत और श्रीलंका शामिल थे। गुज़िश्ता साल अमेरिका ने श्रीलंका को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर $480 मिलियन देने की मदद करने की कोशिश की। श्रीलंका ने इनकार कर दिया, जबकि इस वक्त चीनी इन्वेस्टमेंट और एड कबूल कर ली। जाफना जजीरों में सोलर और विंड पावर बिजली मंसूबों का $12 मिलियन का ठेका चीन को दे दिया गया है, जबकि ये जजीरे भारतीय सरहद से 40-45 किलोमीटर दूर हैं, जिस पर भारत को मिर्चें लगी हैं। भारत ने श्रीलंका को मदद की ऑफर की, लेकिन श्रीलंका ने जवाब ही नहीं दिया। तो ये बात वाज़ेह है कि श्रीलंका में भारत और अमेरिका के लिए रेड लाइट ऑन है, जबकि चीन और पाकिस्तान के लिए ग्रीन लाइट ऑन है। $13 अरब पोर्ट सिटी, एक फैक्ट्री, टायर प्लांट, हम्बनटोटा पोर्ट, $300 मिलियन का कोयला बिजली प्रोजेक्ट, ये सब कुछ श्रीलंका में चीन के पास है, जबकि श्रीलंकन फौज से पाकिस्तानी और चीनी अफवाज के बेहतरीन तल्लुकात हैं। बहुत कुछ और भी है जिसकी भारतीय औकात नहीं। सो ये बात वादे हुई कि मोदी की इतनी औकात नहीं कि वो पाकिस्तान चीन के मामलात में बोल सके। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा
भारत का श्रीलंका में अगर इतना ही सफारती और सियासी असरसू होता तो वो पहले अपने मंसूबे पे जाता, न कि इमरान खान का पार्लियामेंट में होने वाला खिताब। याद रहे कि भारत के लिए चीन पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा श्रीलंकन सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ट्राइका पाकिस्तान और तुर्की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ज़ायोनिस्ट इस वक्त बड़ी मुस्लिम अफवाज को कमजोर या तबाह करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की निशाने पर हैं। अल्लाह के खास करम की बदौलत दोनों ममालिक फिलहाल महफूज हैं। रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, सेंट्रल एशियन ममालिक का गैर एलानी इत्तेहाद सामने आ चुका है। आपको यह पता होगा कि तुर्की यूरोप का गेटवे है, जबकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया का गेटवे है। दोनों ममालिक इंतहाई अहम हितों में वाक़ हैं। मुसलमान ममालिक होना मजीद बड़ा जुर्म है, जबकि ट्राइका तुर्की और पाकिस्तान के पीछे पड़ चुका है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की भी मुश्तरका दुश्मन से लड़ाई का मुआहदा कर चुके हैं, तो वहीं दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका एक्शन पर भी इत्तफाक हो चुका है। हाल ही में इराक में 13 तुर्क शहरियों का कत्ल, अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान के साथ ट्राइका के मुश्तरका हमलों के बाद दोनों ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब तुर्की पाकिस्तान की मुश्तरका जंगी मशकों से भारत परेशान है। भारत का कहना है कि तुर्की पाक स्ट्रेटेजिक अलायंस भारत के लिए खतरा पैदा होने जा रहा है। यूरोप भी तंग है इस अलायंस से, जिसमें अब अजरबैजान भी कूद चुका है। दोस्तों, ये बात याद रहे कि अमेरिका रूस पर इक्तिसादी पाबंदी लगाने जा रहा है। रूसी वज़ीर खारजा का काफी जरहाना बयान सामने आया है। रूस ने अपने ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया, जिस पर यूरोपीय सफारतकार ने एहतजाज किया। उस पर सबको रूस ने मुल्क बदर कर दिया है। नए गैर एलानिया ब्लॉक से अमेरिका और इत्तेहादियों को आंखें दिखाई जा रही, इसलिए अमेरिका और इत्तेहादी बहुत संभल कर चल रहे हैं। गलती की गुंजाइश करना उनके पास है, ना ही रूस के पास। दूसरी जानिब पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान मेगा डील फाइनली साइन हो चुकी है। रोड मैप ताशकंद, मजार शरीफ, काबुल से पेशावर तक रेलवे ट्रैक और फिर आगे गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट सी पैक से लिंक कर दिया जाएगा। ताशकंद से सेंट्रल एशिया ममालिक लिंक कर दिए जाएंगे और उज्बेकिस्तान पहले ही ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास इस्तेमाल कर रहा है। इस ट्रैक या प्रोजेक्ट मंसूबे की मालियत 8.4 अरब डॉलर, जबकि 600 किलोमीटर ट्रैक की लंबाई, और ये 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। आहर में आपको बताएं कि जब हमारे गुमनाम हीरोज ने देखा कि जो बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान से अफवाह नहीं निकाल रही, यहाँ पर प्रॉक्सी वार शुरू करना चाह रही है, पाकिस्तान जिसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो उसके बाद रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगान तालिबान के साथ मिलकर नई पॉलिसी के तहत अमेरिका को हित्ते से निकालने का फैसला कर चुके हैं। दो बातें होंगी, या तो अमेरिका यहां से निकलेगा या उनको अफगान सरजमीन में दफन कर दिया जाएगा। बहुत जल्द अफगान तालिबान की वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम की जा सकती है। रूस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ हमसाय ममालिक को शामिल किया जाएगा। भारत यहीं से एक दफा फिर बाहर हो गया। न्यूजीलैंड अपनी अफवाज अफगानिस्तान से निकाल रहा है। यह चीनी असरसू है। नेटो तोड़ दी जाएगी, अमेरिका को तनहा कर दिया जाएगा। अमेरिका इत्तेहादियों का हमारे हिस्से में रहने का कोई जवाब नहीं। यह बहुत बड़ी गेम होने जा रही है। अमेरिका अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि तालिबान पास जारी करते हैं, और यह पैगाम रूस की तरफ से जारी किया गया। और रूस ने कहा है कि अब अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं रह सकता और उसको निकालने के लिए हम कुछ भी करेंगे। दोस्तों, हित्ते के हालात बहुत कुछ नया लेकर आने वाले हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।